हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है अबाउट मिडाइवल हिस्ट्री सीरीज 3, दैट इज मुस्लिम अटैक इन इंडिया। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन सा मुस्लिम अटैकर था जो कि इंडिया में थर्ड बारी आया। तो वो था मोहम्मद गोरी। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम जो कि फर्स्ट अटैकर था एंड देन गजनवी, इनके बारे में डिस्कस करा कि वो कहाँ से आए थे और उनका कौन सा वंश था। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट द गोरी। तो गोरी किस वंश का शासक था? तो गोरी का जो वंश था उसका नाम था शमनबी वंश। शमनबी वंश का शासक था। मोहम्मद गजनवी के बाद आता है गोरी। गोरी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि गोरी ने इंडिया पे 5 टाइम्स अटैक करा था। मोहम्मद गोरी ये समनवी वंश का शासक था। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान से इंडिया आया था। अफगानिस्तान से कैसे आया था? अफगानिस्तान से इंडिया कौन से दर्रे से आया था? तो दैट इज कॉल्ड एज गोमल दर्रा। पहले तो ये अफगानिस्तान का है, ये अफगानिस्तान, और ये इंडिया में आया था थ्रू गोमल दर्रा, राइट। entered in India. अदर नेम ऑफ मोहम्मद गोरी का दूसरा नाम था मोहम्मद बिन साम। अदर नेम वॉज मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद गोरी ने इंडिया में अपनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद जो गजनवी था उसने तो बस इंडिया में एक इंटर करने का एक रास्ता दिया, बट मोहम्मद गोरी ने अपनी राज्य की जो स्थापना है, जो प्रभुत्व है, उसे इस्टेब्लिश करा। वट वॉज द इंटेंशन ऑफ मोहम्मद गोरी? क्या उसका इंटेंशन था इंडिया में अटैक करने का? दैट वॉज जस्ट टू प्लंडर। अगर मैं इंटेंशन की बात करूँ, इंटेंशन तो ये था टू प्लंडर इंडियाज वेल्थ। प्लंडर करना किस चीज को? लूटपाट करना वेल्थ को। एंड जो नेक्स्ट था वो ये था कि जो मुस्लिम इस्लाम की जो साम्राज्य है उसको स्थापित करना इंडिया में। इस्लाम रूलिंग को एस्टैब्लिश करना, एस्टैब्लिश। तो दिस वाज द इंटेंशन ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने जो अटैक करा इंडिया पे, तो सबसे पहला अटैक जो मोहम्मद गोरी का है दैट वाज ऑन द मुल्तान। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से भी लड़ाई करी है, और मोहम्मद गोरी ने 5 बारी अटैक करा। तो यहाँ पे जितनी बारी अटैक करा, कौन कौन सा अटैक है मोहम्मद गोरी का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अटैक, पहले मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट अटैक ऑफ मोहम्मद गोरी, तो वो था ऑन मुल्तान। मुल्तान के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि मुल्तान ए रीजन पाक का एरिया है, दैट इज नाउ इन पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान का जो एरिया मुल्तान है, वहाँ के किंग कौन थे? तो वो थे मूलराज फर्स्ट, यहाँ के राजा थे मुल्तान के। यहाँ पे मोहम्मद गोरी ने अटैक करा। एंड जो सेकंड था हमारा वो था यहाँ पे, दैट वाज माउंट आबू वाले रीजन। ये लड़ाई कब हुई थी? तो इन 1175 ये माउंट आबू पर ये वाली जो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ माउंट आबू इसे कहते हैं। तो ये कब हुई थी? दैट वन
1178। जो थर्ड लड़ाई है मोहम्मद गोरी की, दैट इज इन 1179 टू 1181। ये जो लड़ाई थी मोहम्मद गोरी की, दैट वाज ऑफ पेशावर रीजन, पेशावर एंड लाहौर। तो यहाँ पे जो लड़ाई उसने की, तो इससे उसने पाकिस्तान एंड लाहौर की रीजन पे को कनकर करा, उसको जीता। एंड यहाँ पे ये था हमारा 1181। जो फोर्थ इसकी लड़ाई थी, दैट वाज 1189। इसे भटिंडा की लड़ाई कहते हैं। भटिंडा, भटिंडा ये रीजन पंजाब का रीजन है, पंजाब। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो मोहम्मद गोरी है उसने पेशावर के रीजन को लाहौर एंड पंजाब को भटिंडा, इसको क्या किया था, इसको इस पे अपनी विजय प्राप्ति की थी। इसने मोहम्मद गोरी ने। अब यहाँ पे हम देखेंगे आज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ मोहम्मद गोरी विथ पृथ्वीराज चौहान। फिफ्थ, पृथ्वीराज चौहान के साथ जो इसकी लड़ाई थी, यहाँ पे बेसिकली इसको जो ये यहाँ पे उसने बस विजय प्राप्त की, मतलब ये लड़ाई नहीं थी बेसिकली। यहाँ पे बस उस इस एरियाज को उसने प्लंडर किया, उसको जीता। तो ये दोनों वार है, बैटल कह सकते हैं हम, जो कि मुल्तान मूल राज फर्स्ट किंग से लड़ाई करी थी उसने। माउंट आबू में की जो वो लड़ाई है वो की थी इसने। यहाँ के राजा कौन थे, तो दैट वाज भीमदेव सेकंड, भीमदेव सेकंड। और फिर यहाँ पे फर्स्ट पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, और ये दोनों तो एरियाज को इसने प्लंडर किया था, एरियाज को, एरियाज प्लंडर्ड, मतलब इस एरियाज पे उसने विजय हासिल की। एंड जो थर्ड वन जो उसकी लड़ाई थी, दैट वाज विथ पृथ्वीराज चौहान। इसे ये कब हुआ था, दैट इज इन 1191। इसे हम कहते हैं द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, द फर्स्ट बैटल, बैटल ऑफ तराइन। ये किसके बीच हुई थी, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी, इनके बीच हुई थी। एंड जो नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट लड़ाई थी वो थी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ये फर्स्ट बैटल थी, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुई, दैट इज 1192 में क्या हुआ था, सेकेंड बैटल, बैटल ऑफ तराइन। वेट अ सेकेंड, दिस इज सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और जो नेक्स्ट यहाँ पे बैटल हुई थी मोहम्मद घोरी की, वो हुई थी यहाँ पे उसका नाम है उस वॉर, उस बैटल का 1194 में हुई थी, उसे कहते हैं द बैटल ऑफ चंदावर, द बैटल ऑफ चंदावर। ये जो लड़ाई है ये जयचंद, जयचंद एंड मोहम्मद गोरी, इनके बीच हुई थी, गोरी। तो यहाँ पे देख लेते कि यहाँ पे कौन कौन सी जो लड़ाई थी वो मोहम्मद गोरी ने जीती और हारी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे जो वार है वो मुल्तान, मुल्तान के रीजन में जो मूल राज फर्स्ट से जो लड़ाई हुई थी किसकी, मोहम्मद गोरी की, इसमें मोहम्मद गोरी जीता था, मोहम्मद गोरी वॉन। मोहम्मद गोरी की यहाँ बात चल रही है, मोहम्मद गोरी इसको जीता। उसके बाद अगर मैं माउंट आबू की जो लड़ाई थी वो भीमदेव सेकंड इनसे हुई थी, इसमें मोहम्मद गोरी ने, इससे मोहम्मद गोरी हारा था, तो इसने इस लड़ाई को लूज़ किया। तो इसे हम ये भी कहते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट बैटल इन विच मोहम्मद गोरी हैव बिन डिफीटेड। ये पहला बैटल था माउंट आबू का 1178 में, किससे हुआ था, भीमदेव सेकंड से। और ये दोनों एरियाज है जिसको उसने प्लंडर किया था। ये दो लड़ाई थी। और थर्ड है हमारा द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी के बीच। इस लड़ाई में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान ने
मोहम्मद गोरी को हराया, मतलब इसने इसको लॉस्ट किया था और पृथ्वीराज चौहान वॉन, ये जीता था। तो मोहम्मद गोरी इसमें हारा था। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मारा नहीं था, उसे मतलब जाने दिया था, उसे छोड़ दिया था। बट इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, यहाँ पे जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी वो जीता, मोहम्मद गोरी जीत गया और इसने यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को उसने हराया, उसे मार भी दिया। तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी जीता। और ये वाला जो बैटल था, द बैटल ऑफ चंदावर, इसमें जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच ये लड़ाई हुई। जयचंद कौन थे? तो जयचंद बेसिकली जो पृथ्वीराज चौहान है, इनकी जो वाइफ थी, उनके पिताजी, तो वो थे जयचंद। तो उनसे इनकी मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई थी। तो व्हाट वाज द रीज़न कि यहाँ पे ये लड़ाई कैसे हुई और क्यों हुई, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द बैटल ऑफ तराइन। द बैटल ऑफ तराइन। ये तराइन जो एरिया है, ये एरिया हरियाणा में है, हरियाणा में एरिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब तराइन फर्स्ट बैटल में, ये फर्स्ट बैटल में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा के बट उसे जाने दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सेकेंड बैटल की बात करूँ तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को, उसने चौहान को पकड़ के फिर वो अपने राज्य में ले आया था चौहान को। उसके बाद उसे उनकी उसकी दोनों आँख को निकाल ली गई थी। और फिर इसकी मृत्यु मृत्यु होने वाली थी बट हुई नहीं थी। लेकिन इसे अंधा कर दिया गया था। तो इसकी एक फेमस जो एक पोएट थे इसके राज्य में, दैट वाज चंद्रबरदाई, जो कि पोएटर थे बेसिकली। तो यहाँ पे गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से इससे पूछा कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है। तो इसने बोला कि मैं, मतलब इसके जो जो पोइटर थे इसके राज्य में, चंद्रवरदाई, इसने बोला कि मैं उनसे एक मतलब पोएम या फिर कुछ ऐसा चीज़, उनके गैर मौजूदगी में ही मेरी मृत्यु होनी चाहिए। तो फिर गौरी ने चंद्रवरदाई जो पोएट थे उसको बुलाया। और फिर जो पृथ्वीराज चौहान थे वो भी वहाँ पे थे। तो पृथ्वीराज चौहान के सामने चंद्रवरदाई ने एक पोएम को गाया, जिससे कि जो एक पोएम था, वो पोएम कौन गाया था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। उस पोएम से आम, पृथ्वीराज चौहान है, इसे इन्फॉर्मेशन मिला कि वो जो गौरी है वो किस डायरेक्शन में खड़ा है। और जो पृथ्वीराज चौहान है, उसे शब्दवेदी बाण उसको चलाने की शक्ति थी, मतलब उसे आता था, मतलब कि वो बिना देखे भी शब्दवेदी बाण वो लगा सकता था, बाण। तो जब चंद्रप्रदाई ने जब वो पोएम सुनाया तो उससे पृथ्वीराज चौहान को वो डायरेक्शन मिला, जिससे कि उसे पता चला कि गोरी कहाँ खड़ा है। और उसने अंधे होने के बावजूद, उसके पास आंख नहीं थी, उसके बावजूद भी उसने तीर कमान चलाया और उससे गोरी के आ, वो जो बाण था वो गोरी को लगा और गोरी उसे घायल हो गया। घायल होने के बावजूद भी आ, घायल तो वो हो गया बट उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद गोरी ने फिर इस पे हमला करके फिर उसके बाद उसकी मृत्यु कर दी, किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। एंड चंद्रवरदाई ने अपनी एक किताब भी लिखी है, जिसमें कि उसने इसका जिक्र किया है कि किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई है गौरी के द्वारा। तो ये था पृथ्वीराज चौहान एंड गौरी की सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी जब ये इंडिया आया, मोहम्मद गोरी, तो अपने साथ ये आ, कह सकते हैं कि दो लोगों को लेके आया। तो वो लोग बेसिकली थे शेख मोइजुद्दीन चिश्ती एंड बख्तियार काकी। शेख शेख मोइजुद्दीन मोइजुद्दीन चिश्ती एंड और थे बख्तियार काकी। बख्तियार काकी। तो जो शेख मोइजुद्दीन चिश्ती हैं,
ये दोनों दिल्ली में आए। इनका बेसिकली एक इंटेंशन था कि ये दिल्ली पे राज करें। जब ये आए तो इन्हें कहाँ कहाँ पे ये लोग रुके थे, तो जो काकी है ये दिल्ली में रुके, दिल्ली में, और ये अजमेर में, अजमेर। ये आए थे किसके साथ, तो मोहम्मद गोरी के साथ ये आए। ये दिल्ली में रुके और ये अजमेर में। दिल्ली में इनकी याद में, बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की स्थापना हुई है। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की स्थापना किनके याद में हुई है, दैट इज बख्तियार काकी, बख्तियार काकी की याद में। और इसकी स्थापना किसने करवाई है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक ने इसकी स्थापना करवाई है। और जो ये अजमेर में शेख मोइजुद्दीन चिश्ती रुके थे, इनकी याद में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया अजमेर में। तो ये दोनों लोग थे जो कि मोहम्मद गोरी के साथ इंडिया में आए थे और इस प्लेस पे रुके थे। तो बख्तियार खाकी का एक सपना था कि वो पूरे दिल्ली पे राज करे। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो शासक आया, जो गुलाम, जो कि मोहम्मद गोरी का बेसिकली गुलाम था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसने दिल्ली पे राज किया, उसने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। तो कुतुबुद्दीन के ऐबक के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मोहम्मद गोरी की फिर मृत्यु कैसे हुई। ऑल्दो मोहम्मद गोरी के एक दास थे, और हम स्लेव कह सकते हैं। उस स्लेव का नाम था, दैट वाज कॉल्ड एज बख्तियार खिलजी, और मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी स्लेव था, वो दास था मोहम्मद गोरी का, जिसने आ, आ, जिसने बिहार एंड बंगाल के रीजन पे विजय की स्थापना की, उसने विजय किया। कौन से रीजन में, दैट वाज बंगाल एंड बिहार। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बिहार बिहार की जो नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी है, नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी, और जो कर्मशिला एंड नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी, नालंदा एक है कर्मशिला, इन दोनों को किसने जलाया, किसने नष्ट किया, दैट वाज मोहम्मद बिन बख्तियार काकी। बिन बख्तियार काकी ने इन्हें जला दिया। उन्हें लगा कि ये तो एक दुर्ग है, इन्हें लगा बस ऐसा, लेकिन ये तो विश्वविद्यालय था। तो इन्होंने इस दोनों को जला दिया। और यहाँ पे कुछ जितनी भी इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो कि रिटन रिकॉर्ड प्रेजेंट थी, वो सब जल गए यहाँ पे, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय एंड कर्मशिला में प्रेजेंट थी। तो वो किसके द्वारा किया गया, दैट वाज मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गोरी का एक स्लेव था। और जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी जब इंडिया से जब जा रहे थे, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने बनाया ग्रुप ऑफ पीपल, जिसका काम था कि बेसिकली इंडिया पे राज करना। उस ग्रुप ऑफ पीपल के जो हेड उसका नाम था तिलक, जिसके प्रति जो पूरा जो राज्य था वो उस पे निहित था। उस इंसान का क्या नाम था, तिलक, जिसपे मोहम्मद गोरी ने विश्वास करके इसे उसका दायित्व सौंपा था। इसका पूरे राज्य का मोहम्मद गोरी की जो क्वाइंस है उसके बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वाइंस ऑफ मोहम्मद गोरी, क्वाइंस ऑफ मोहम्मद गोरी की क्वाइंस पे जो गॉड्स एंड गॉडेस हैं, जो देवी देवताओं की आकृति मिलती है, देवी देवता, गॉड एंड गॉडेस, की पिक्चर्स मिलती है। एंड जो हिंदी देवी जो भाषा है, देवनागरी लिपि जिसे हम कहते हैं, देवनागरी लिपि की लिखावट प्रेजेंट हमें मिलती है कहाँ पे, तो मोहम्मद गोरी के क्वाइंस पे।
देवनागरी लिपि हमें देखने को मिलती है मोहम्मद गोरी के कॉइन्स पे। ये हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद गोरी आ, इंडिया में किस तरीके से आता है और वो किस रीजन्स में अटैक करता है और वो कौन कौन से आ, लड़ाई में वो जीतता है और कौन कौन से में वो हारता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे हुई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु, मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु है वो एक एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो उनके रीजन में ही एक खखोर खखोर और जक्कर जक्कर ये एक ग्रुप ऑफ पीपल्स कह सकते हैं, इनके द्वारा इन्हें मृत्यु की प्राप्ति हुई थी और या फिर ये इनकी मौत हुई थी। वो कौन थे? खर एंड कक्कर। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मारा था किनको? बेसिकली मारा नहीं था, इन्होंने घायल कर दिया था, इन्होंने घायल किया था। मोहम्मद गोरी को कब किया था? जब वो मोहम्मद गोरी नमाज पढ़ते टाइम ही इस पे अटैक किया गया पोखर एंड कक्कर के द्वारा, जिससे कि वो घायल हो गए। और फिर जब वो फिर वो अफगानिस्तान उनका जो एरिया था वहाँ जा कर के ही उनकी मृत्यु हुई। अफगानिस्तान अफगानिस्तान में कब उनकी मृत्यु हुई? दैट वाज इन 1206 में इनकी मृत्यु हुई मोहम्मद गोरी की। ये था मोहम्मद गोरी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है मुस्लिम अटैक, जो हमारा टॉपिक चल रहा था मुस्लिम अटैक, वो कंप्लीट होता है मुस्लिम अटैक। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पे जिस तरीके से मोहम्मद गोरी ने जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका जो गुलाम था दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद गोरी ने जो जिन दो लोगों को लाया था इंडिया में, जो बख्तियार काकी थे और चिश्ती, इनकी जो उनका जो सपना था दिल्ली पे राज करने का, उस सपना को पूरा किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जितने भी मुस्लिम अटैकर्स के बारे में बात किया था वो सब कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक की कैसे वो अपना राजपाट दिल्ली में इस्टेब्लिश करता है। तो थैंक यू एवरीवन।